सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग ऑल। स्वागत आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक शानदार वैकेंसी के बारे में, एक शानदार भर्ती के बारे में, एक बड़ी जबरदस्त मौके के बारे में। तो बिल्कुल आपने सही सुना, राजस्थान CHO, राजस्थान कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी पोस्ट जो है वो निकल चुकी है और बहुत सारी पोस्ट आई है। ये पोस्ट बहुत सारी रहने वाली है और ये आपको इसका तैयारी के लिए अच्छा खासा मौका भी मिलने वाला है। एग्जाम की डेट जो है वो अभी बता दी गई है, क्या सिलेबस रहने वाला है, कौन कौन इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, सारी बात कंप्लीटली हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बनी रहिएगा और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करिएगा। आइए बात करते हैं हम लोग राजस्थान CHO कौन कौन भर सकता है फॉर्म, कब होगा एग्जाम, संपूर्ण जानकारी, बिग ऑफिशियल अपडेट, बड़ी खबर है ये राजस्थान CHO के लिए। देखिएगा, सबसे पहले तो आप लोगों ने देखा होगा कल शाम को, आप लोगों ने देखा होगा ऑलमोस्ट एक ऐसा जो है यहाँ पर इस तरीके का आपने देखा होगा जहाँ पर ये राजस्थान CHO की पोस्ट आप लोगों को दिख रही होगी। राजस्थान CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जिसके अंदर टोटल पोस्ट है 2634। टोटल पोस्ट कितनी है? टोटल पोस्ट जो है वो रहने वाली है 2634 पोस्ट टोटल है। इनमें से TSP की रहने वाली है 71 और नॉन TSP 2563 पोस्ट जो है वो रहने वाली है। इसके अलावा इसमें आपको जो सैलरी है वो कितने मिलने वाली है? 18,900 रुपये मिलने वाले। हालांकि अगर 2022 वाली बात करूं, 2022 CHO की बात करूं तो वहां 25,000 रुपये सैलरी है, लेकिन उसको थोड़ा सा कम किया गया है, 18,900 ही कर दिया गया है। हाँ, और इसकी एग्जाम जो है वो कब होने वाली है? उसकी एग्जाम जो है, अच्छा, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने होने वाले? लगभग 1,20,000 जो है वो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कैंडिडेट होने वाले, मतलब एक्सपेक्टेड इतने लोग एग्जाम देने वाले हैं। उसके अलावा जो नंबर ऑफ एग्जाम है, एग्जाम डेट है वो कब हो सकती है? तो एग्जाम डेट के ऊपर अच्छा खबर है। एग्जाम डेट जो है वो आप लोगों की 6/6/2025 मतलब 6 जून 2025 को ये डेट होने वाली है, एग्जाम होने वाली है। तो मतलब ये मान के चलिएगा, अभी चल रहा है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऑलमोस्ट 7 to 8 महीने आप लोगों के पास है, 9 मंथ आप लोगों के पास कह सकते हैं, अच्छे से तैयारी करने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए अच्छा मौका है। उसके अलावा अगर बात करूं सेम में, आप इसी की जस्ट नीचे देखेंगे तो देखिएगा यहाँ पर नर्स की भी पोस्ट आई है, NHM GNM 1941 पोस्ट उनकी भी है और वो एग्जाम भी आप लोगों का 6 को ही होने वाला है। तो ये दोनों मौके बहुत बेहतरीन रहने वाले हैं। जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, जो लगातार लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, देखो इसका एग्जाम अलग अलग दिन क्यों नहीं है, इसके ऊपर बहुत सारे बच्चों का सवाल आता है कि सर इसका एग्जाम अलग अलग दिन क्यों नहीं है। तो 2022 को जब हुआ था, 2022 में CHO का एग्जाम हुआ, फिर वो पेपर जो भी हुआ आउट हो गया, वापस 2024 में हुआ, अलग डेट को हुआ, NHM GNM अलग डेट को हुआ और दोनों पेपर हुए। लेकिन मल्टीपल कैंडिडेट्स, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे निकले जो CHO को भी पास कर गए और NHM को भी पास कर गए। तो बहुत सारी सीटें जो है वो वैकेंट रह गई 21, इसलिए इन दोनों को सेम डेट पर करवाया गया इस बार, थोड़ा सा सोचकर, ताकि नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो सके। क्योंकि अगर एक ही बच्चे का, अगर दोनों एक ही स्टूडेंट का अगर दोनों एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है वो एक को ही ज्वाइन करेगा, एक की सीटें पूरी वैकेंट रह जाती है। तो इस तरीके से काफ़ी सीटें वैकेंट रह गई है इस बार भी और अभी इसके बारे में पूरी खबर भी आने वाली है, अपडेटेड न्यूज़ भी आने वाली है। जैसे 2022 का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, ऑनलाइन तो हो चुका है, ऑफलाइन होने वाला है, लेकिन GNM का ऑनलाइन हो चुका है और 800 कैंडिडेट उसमें ऑलमोस्ट एब्सेंट रहे हैं और 199 की लिस्ट और आ चुकी है जिनका रीडॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। यहां पर साथ ही साथ अब मैं बात करूंगा कि भैया कौन कौन जो है वो इसके लिए एलिजिबल है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो भी बातें हम लोग करने वाले हैं। देखिएगा, अगर मैं बात करूं 2022 के जो है, अगर 2022 के नोटिफिकेशन की बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं 2022 का नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने है। मैं आप लोगों को बताता हूं कौन कौन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पिछली बार भी सेम था, SSO ID पर जाकर फॉर्म को फिल करना होता है, SSO ID पर जाकर फॉर्म को फिल करना होगा। उसके अलावा OTR होता है, सेम 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। उसके अलावा सारे जो रजिस्ट्रेशन है वो सेम रहेंगे। हाँ, उसके अलावा यहाँ पर अब ये मेन चीज़ है, खास बात ये है, देखिएगा खास बात क्या है, वो ये बात खास है कि इसकी असेंशियल क्वालिफिकेशन के ऊपर बातें खास है। क्या असेंशियल क्वालिफिकेशन? देखिएगा, इसको फॉर्म को फिल कौन कौन कर सकता है। बहुत सारे बच्चों के मन में ये आता है कि हमारे पास तो CCH नहीं है तो हम कैसे करेंगे, CCHN नहीं है तो हम कैसे कर सकते हैं। देखिएगा, पूरी बात बताता हूँ। सबसे पहले तो अगर आपने BSc नर्सिंग किया है तो आप इसको एलिजिबल है। आप BSc नर्सिंग अगर आपने किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल है।
दूसरी बात, अगर आपने जीएनएम किया है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है, दोनों बात याद रखिएगा। तीसरी बात, अगर आपने बीएएमएस भी किया है, बीएएमएस बैचलर इन आयुर्वेदिक, हाँ मेडिकल, यहाँ पर बीएएमएस किया है, आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर बीएमएस किया है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, एग्जाम में स्क्रीनिंग होगी, एग्जाम देना पड़ेगा और उसके बाद आपका जो है सिलेक्शन उसी के बेस पर होगा। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए, सीसीएच सर्टिफिकेट होना चाहिए, कम्युनिटी हेल्थ, बीएससी नर्सिंग के साथ में इंटीग्रेटेड करिकुलम, पोस्ट बेसिक नर्सिंग के साथ में सीसीएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि जिनके पास सीसीएस नहीं है वो फॉर्म को ही नहीं फिल कर सकते, बिल्कुल आप कर सकते हैं। कैंडिडेट हु डू नॉट हैव द सर्टिफिकेट इन द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जिनके पास में सीसीएस सर्टिफिकेट नहीं है वो भी इसको फिल कर सकते हैं। हाँ, लेकिन उनके पास में क्या होगा, जब आपका एग्जाम लग जाएगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, आपका सीएचओ एग्जाम लग जाएगा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, तो आपको यहाँ पर ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा, मतलब स्टार्टिंग के 6 महीने ट्रेनिंग करवाई जाएगी, उसमें आपको पढ़ने का मौका दिया जाएगा। हालांकि सैलरी शायद स्टार्टिंग में इतनी नहीं मिलती, ट्रेनिंग में कम मिलती है, लेकिन आपको 6 महीने पूरी तरीके से पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा। हाँ, सीसीएच के बारे में, कम्युनिटी के बारे में सब कुछ बताया जाएगा। और उसके बाद एक एग्जाम होती है, वो आप एग्जाम आपको पास करनी होती है, पास द 6 मंथ्स ब्रिज कोर्स, आपको वो महीने का वो ब्रिज कोर्स जो है सक्सेसफुली पास करना होता है। अगर आप वो नहीं कर पाए तो आपको एक और मौका मिलता है, उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। तो ये उनके लिए जिनके पास सीसीएस सर्टिफिकेट नहीं है। लेकिन आपको पता होगा 2020 के बाद में, 2020 के बाद मतलब आप कोविड की बात कह सकते हैं, कोविड के बाद में जिन स्टूडेंट्स ने भी नर्सिंग किया है उनको सीसीएच अलोंग द सर्टिफिकेट, या मैं बोलूँ कि नर्सिंग के साथ में मिला है। लेकिन जिनका 2020 से पहले का है, जिस नर्सिंग 2020 से पहले का है, उनके पास सीसीएच सर्टिफिकेट नहीं होता। तो वो उनके लिए ये खबर है कि आप एग्जाम दीजिए, आप एग्जाम फॉर्म भरिए, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो उसके बाद में आपको सीसीएसएन जो ट्रेनिंग करवाई जाती है 6 महीने की, वो करवाई जाएगी। और उसमें अगर आप सक्सेसफुली हुए तो आप जो है वो आराम से 6 महीने आप पढ़िए, पहले पढ़ाते हैं अच्छे से, एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, अगर आप पास हो गए तो आपको भी बाकायदा ज्वाइनिंग मिल जाती है, जहां भी जो भी सब सेंटर या जहां पर भी देनी होती है, बिल्कुल। तो उसके अलावा अन्य योग्यताएं सारी बता दी है। एज देखो 40 साल है ना, एज जो है 21 मिनिमम होती है और 40 का नहीं हुआ हो, मतलब 21 से 40 के बीच में एज होनी चाहिए, 40 से अबव एज जो है नॉट एक्सेप्टेड। उसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं, ये आपको सारी बातें बताई गई है अकॉर्डिंग टू, ये मैंने आपको बताया 2022 वाले। सिलेबस की बात कर लेता हूँ, सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, वही आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स रहने वाले, वही आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स रहने वाले हैं, देख सकते हैं आप लोग, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पब्लिक हेल्थ, हाँ बेसिक ह्यूमन बॉडी, चाइल्ड हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, हाँ उसके अलावा मैटरनल हेल्थ, कम्युनिकेबल डिजीज, स्किल बेस्ड, जनरल मेडिसिन, जनरल फार्मेकोलॉजी, ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों की रहने वाली है। तो आप इसकी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, अभी बहुत सारा मौका है। और नर्सिंग अंडर 24/7 की तरफ से भी राजस्थान सीएचओ के लिए स्पेशल जो है वो तैयारी करवाई जाएगी। तो आप स्टे ट्यून्ड, अपडेटेड रहिए। फॉर्म कब आने वाला है, फॉर्म में क्या क्या भरेगा, फॉर्म को कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो ये शानदार भर्ती है, शानदार मौका है आप लोगों के पास, तो इसकी तैयारी में लग जाइए और इसकी तैयारी करनी है, क्योंकि राजस्थान सीएचओ का मौका अच्छा, क्योंकि आगे चलकर सीएचओ का भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है। तो आप इसकी भी एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं और सीएचओ का जॉब बहुत अच्छा होता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का, तो आप इसकी तैयारी जरूर कीजिए। 6 जून 2025 को एग्जाम होने वाला है, लेकिन ये मत समझिए कि अभी तो बहुत समय कर लेंगे, लेकिन अभी से कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसलिए तो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आप लोगों से अगले इसी तरीके के और वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच।